ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे बढ़िया से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट साइंस का क्लास 7 का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसके पहले कल हमने चर्चा किया था पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था किस तरीके से भोजन की किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, पौधे किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज की वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जानवरों में पोषण, जानवरों में पोषण, आज इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, ये चैप्टर सेकंड जो है आपका वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको बनाने में 3 से 4 पार्ट लग सकते हैं। तो हम बनाएंगे जरूर और आप लोग पढ़िएगा, 3 से 4 पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जानवरों में पोषण। जानवरों में किस तरीके से पोषण होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम जानवर के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, हरे पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन आज बात होगी एनिमल्स के बारे में, जानवर के बारे में। तो जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं यानी परपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर होते हैं। ठीक, हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर या ग्रीन प्लांट पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। यानी एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं आपके वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स और एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। एनिमल्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जानवर को बना हुआ भोजन चाहिए और वह किसी दूसरे स्रोत से उस भोजन को लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे टेक, एनिमल आर क्लासिफाइड एज herbivores, carnivores, omnivores, saprotrophs, parasites and scavengers। जानवर जिस तरीके का भोजन लेते हैं उनके आधार पर जानवरों को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जानवर के भोजन लेने के अनुसार जानवरों को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ जानवर आपके हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ आपके कार्निवोर्स होते हैं, कुछ आपके ओमनिवोर्स होते हैं, कुछ आपके सैप्रोट्रॉप्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं और लास्ट में आपका आता है स्कैवेंजर। ये जानवरों के खाने की आदतों के हिसाब से भी जिस तरीके का भोजन करते हैं उस हिसाब से जानवरों को इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनिमल आइदर ईट, जानवर या तो वो भोजन को खाते हैं, चबाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो स्वैलो कर जाते हैं। स्वैलो का मीन्स होता है निगल जाते हैं। कुछ जानवर चबा कर खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट निगल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सक करते हैं यानी चूसते हैं। जैसे आपका मच्छर हो गया, ये क्या करता है? खून को चूसता है। जोक हो गया, ये आपके खून को चूसते हैं। खटमल हो गया, ये आपके खून को चूसते हैं। तो जानवर या तो भोजन को खाते हैं या फिर निगल जाते हैं या फिर वह क्या करते हैं, सक करते हैं या फिर
एक और लास्ट है इंजेक्ट, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं आपके शरीर के अंदर। इस तरीके से उनके खाने की आदतों के हिसाब से जानवर निम्नलिखित कैटेगरी में यानी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट, स्कैवेंजर में डिवाइड किए गए हैं। कुछ जानवर उनकी खाने की जो आदतें हैं, कुछ डायरेक्ट खा जाते हैं, चबा के खा जाते हैं, कुछ स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, कुछ सक करते हैं, चूसते हैं, और कुछ डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। द मेथड ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज डिस्क्राइब्ड एज होलोजोइक। भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जानवरों के द्वारा भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। होलोजोइक शब्द दो से, एक आपका है होलोज और है एक आपका जोइक। होलोज और एक है आपका जोइक। होलोज का मीन्स होता है पूरा, होलोज का मीन्स होता है होल, पूरा, और जोइक का मीन्स होता है comes from जून मीनिंग एनिमल। और जोइक शब्द आपके जून से बना है जिसका मतलब होता है एनिमल, यानी जानवरों के द्वारा भोजन लेने की, पूरी भोजन लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। ठीक, यानी जानवर जो भोजन अंदर लेते हैं, चाहे वो चबाते हैं, चाहे निगलते हैं, चाहे सक करते हैं या फिर इंजेक्ट करते हैं, यह पूरी प्रक्रिया आपके होलोजोइक के अंतर्गत आती है। यानी जानवर जो है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जानवर होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय हेटेरोट्रॉफिक एनिमल। होलोजोइक मेथड ऑफ intake of food by heterotrophic animals। होलोजोइक मेथड ऑफ इंटेक ऑफ फूड बाय हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक जानवरों के द्वारा, यानी वो जानवर जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनके द्वारा किस तरह से होलोजोइक मेथड होता है इंटेक ऑफ फूड का, यानी भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया का किस तरीके से होलोजोइक मेथड होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोर्स का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। इसका मीन्स होता है शाकाहारी। हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, वह जानवर जो केवल पौधे या पौधे के जो भी उत्पाद होते हैं, यानी पौधे के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको खाते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं। यानी ऐसे जानवर जो या तो केवल प्लांट को खाएं या प्लांट के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको खाते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर बोलते हैं। हर्बीवोर्स में क्या क्या आते हैं आपके? ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कौन कौन से जानवर? जैसे घास खाने वाले जानवर, घास चरने वाले जानवर जो केवल घास को चरते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो केवल पत्तियों को खाते हैं, लीफ ईटर्स, वो भी आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। फ्रूट ईटर्स जो केवल फलों को खाते हैं जानवर, वो भी आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। और सीड ईटर्स यानी जो बीजों को, जैसे चिड़िया वगैरह हैं वो बीजों को खाती हैं, तो वो भी आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। यानी ऐसे जानवर जो केवल पौधों को या पौधे के प्रोडक्ट को खाते हैं, ऐसे जानवर हर्बीवोर्स होते हैं। कौन कौन से जानवर हर्बीवोर्स होते हैं? जैसे घास खाने वाले जानवर, ग्रेजर चरने वाले जानवर, लीफ ईटर्स पत्तियां खाने वाले जानवर, फ्रूट ईटर्स फल खाने वाले जानवर, एंड सीड ईटर्स। और सीड यानी बीजों को खाने वाले जानवर आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे।
एग्जाम्पल हर्बीवोर्स का अगर हम देखें कौन कौन से जानवर आप किसके अंतर्गत आएंगे, तो पहला है गोट, ठीक है, ये प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाती है। पैरट हो गए, तोता हो गया, फ्रूट्स को खाता है। डियर हो गया, कैमल हो गया, और आपके बटरफ्लाई हो गया। तो आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत वह जानवर जो पौधे या पौधे के प्रोडक्ट को खाते हैं, ऐसे जानवर आपके हर्बीवोर्स हैं। घास चलने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर, पत्तियों को खाने वाले जानवर, फलों को खाने वाले जानवर, सीडों को खाने वाले जानवर आपके हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका गोट हो गया, पैरट हो गया, डियर हो गया, कैमल हो गया, बटरफ्लाई हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लेश ऑफ एनिमल। कार्निवोर्स यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, हर्बीवोर्स का मीन्स होता है शाकाहारी, तो कार्निवोर्स का मीन्स होता है मांसाहारी। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इन्हें हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर आश्रित रहते हैं। कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो मांस खाते हैं? एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्नैक हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली हो गई। ये सभी ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं और उन्हीं पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो दो हमने पढ़ा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, शाकाहारी जो पौधे के प्रोडक्ट को खाते हैं, कार्निवोर्स यानी जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ओमनीवोर्स, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सर्वाहारी, यानी ऐसे जानवर जो हर्बीवोर्स हो और कार्निवोर्स भी हो, यानी ऐसे जानवर जो पौधे को प्रोडक्ट को भी खाते हो और वह साथ ही साथ पौधे के प्रोडक्ट के साथ ही साथ वो आपके मांस को भी खाते हो, यानी दोनों को खाते हो, मांस भी खाते हो, पौधे और पौधे के प्रोडक्ट को भी खाते हैं। ऐसे जानवरों को हम लोग ओमनीवोर्स बोलते हैं। मनुष्य आपका ओमनीवोर्स होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो क्या क्या आएगा इसके एग्जाम्पल में? मैन, आदमी, मनुष्य आपके ओमनीवोर्स में आएंगे। पिग्स, सुअर, बियर, भालू, बर्ड लाइक क्रो, स्पैरो, ये ऐसे जानवर हैं जो ओमनीवोर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी यह पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं। अब चौथा टाइप आपका आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स यह किसी भी एक लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और उसे बिना डेड किए हुए उसी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स यानी सूक्ष्म जीव किसी होस्ट पे यानी किसी दाता पे, किसी मनुष्य के अंदर, किसी जानवर के अंदर, वो उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उनको बिना मारे हुए उनसे जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स जैसे बच्चों के पेट में केंचुआ हो जाता है, तो केंचुआ भी एक प्रकार का पैरासाइट्स है जो आपके पेट में रहता है या बच्चों की पेट में रहता है और जो भी न्यूट्रिशन बच्चे लेते हैं उन्हीं न्यूट्रिशन में से वह केंचुआ भी आपका न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो इसी तरीके से पैरासाइट्स है, वो भी एक प्रकार का पैरासाइट्स है जो क्या करता है
आपके ही अंदर रहता है, आपका ही प्रोटेक्शन लेता है, आपका जितना न्यूट्रिशन होता है वह लेता है और उसके बदले में आपको कुछ नहीं देता है। आपका लेता है लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं देता है। पैरासाइट्स जो होते हैं वह हमेशा होस्ट से यानी जिसके अंदर रहते हैं उससे हमेशा छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए केचुआ जो है हमारे पेट के अंदर आ गया है तो हम केचुए के लिए होस्ट हो गए हैं, हम उसके लिए होस्ट हो गए हैं। वो हमारे अंदर रहेगा और हमारा न्यूट्रिशन लेगा और उसके बदले में ये हमको कुछ नहीं देगा, उसके बदले में हमको कुछ नहीं देगा बल्कि हमको बीमार ही बनाएगा। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट से हमेशा स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, होस्ट से हमेशा छोटे होते हैं। अब हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। इसको बताने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा एज कर देते हैं। इसके बाद हम आपको पैरासाइट्स के टाइप्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स तो आप समझ ही गए होंगे, उम्मीद ही है कि आप समझ गए होंगे। आप सामने होते तो शायद और अच्छे से समझ में आता, जहां पे नहीं समझ में आता और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर भी एक प्रकार हम और बता देते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वह किसी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं और उसे बिना किल किए हुए उसका सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे जानवरों को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जिसमें पहला है आपका इक्टोपैरासाइट। क्या है? इक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपके 2 प्रकार के हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं इक्टोपैरासाइट्स। इक्टोपैरासाइट्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट। इक्टोपैरासाइट्स किसी भी होस्ट के बॉडी के सरफेस पर रहता है, यानी आपकी सतह पर रहता है। ठीक, पैरासाइट्स में पहला हम लोग पढ़े इक्टोपैरासाइट्स, यानी इक्टोपैरासाइट्स में वह जीव जो होस्ट के सतह पर रहते हैं उन्हें हम लोग इक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका जैसे लीच। लीच मतलब जोक जो होते हैं वो आपकी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, आपकी सतह पर आते हैं, वहीं से शक करते हैं। उसके अलावा है आपका बेडबग, खटमल। खटमल क्या होते हैं? आपके बेड में रहते हैं और आप जब भी उस पे लेटते हैं तो जो बेड बग्स होते हैं वो आपके सतह पर यानी आपके सरफेस पर यानी आपकी स्किन पर आते हैं और वहीं से ही आपके न्यूट्रिशन को सक करते हैं। और ये जितने भी जानवर हैं, चाहे लीच हो गया चाहे बेड हो गया, ये सभी ब्लड सकिंग होते हैं। ब्लड सकिंग सरफेस पर रहते हैं और आपके शरीर से सारे ब्लड को ये लोग क्या करते हैं? चूसते हैं धीरे धीरे। दूसरा इसका पैरासाइट है। पैरासाइट का टाइप जो है वो दूसरे पैरासाइट्स हैं। क्या नाम है? इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स। इक्टोपैरासाइट में आपने देखा कि वो होस्ट के सतह पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, लेकिन इंडोपैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। इंडोपैरासाइट्स लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। इंडोपैरासाइट्स लिव विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट, ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपका अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था केचुए का, जो पेट में पाया जाता है उसको हम लोग टेपवार्म बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं टेपवार्म। तो ये आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं और वहीं से आपके सारे न्यूट्रिशन को लेते हैं। ये उसके बाद एक और पैरासाइट है मलेरिया का, मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वह भी आपके शरीर के अंदर रहते हैं और वहीं से ही आपको बीमार बनाते हैं। ठीक, तो हम यहां पर इसके पहले हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स के टाइप को हम जान गए। अब हमको पढ़ना है
सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉप्स पांचवा है आपका सेप्रोट्रॉप्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अर्थवाल। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अर्थवाल, जमीन में पाया जाने वाला केंचुआ जो जमीन में पाया जाता है। एज द अर्थवाल मूव इट swallow the soil along with the any digestible decaying plant matter humus which forms its food। आप सभी जानते हैं अर्थवाल जो होते हैं वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी को ही वो खाते हैं। मिट्टी के साथ ही साथ वो जो भी पौधे या पौधे के सड़े गले भाग होते हैं जो मिट्टी में मिल गए होते हैं उसको भी साथ ही साथ खाते हैं। और खाने के बाद वो उस मिट्टी को ह्यूमस में बदल देते हैं। और आप यहां पर सोचेंगे ह्यूमस क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि आप लोग पूछेंगे, लेकिन यहां पूछ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम बता दे रहे हैं ह्यूमस क्या होता है। केंचुए क्या होते हैं, मिट्टी को खाते हैं तो उसके साथ ही साथ मिट्टी में जो पौधे के सड़े गले भाग होते हैं वो भी मिट्टी में मिले हुए होते हैं तो उसको भी खा जाते हैं। खाने के बाद वो उस मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, जो बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है तो ह्यूमस के रूप में बाहर निकलता है। और यहां पर अब क्वेश्चन आया ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होते हैं। तो जो गांव के बच्चे हैं, रहने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूं उनको कि जब भी आप खेतों में पानी भरते हैं तो जब खेत में पानी भर जाता है तो आप देखते होंगे उसके ऊपर आपको फेन टाइप का सफेद सफेद एक पार्ट दिखाई देता है। वो सफेद सफेद जो पार्ट होते हैं, जो झाग पाए जाते हैं, वही झाग आपका ह्यूमस होता है। अब तो आप समझ गए होंगे ह्यूमस क्या होता है। तो इसका सबसे बढ़िया सेप्रोट्रॉप का एग्जांपल है अर्थवाल। ये करते क्या है कि मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को ह्यूमस में बदल देते हैं। और ह्यूमस जो होता है वो हमारे पौधों के उगने में, हमारे फसल को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करते हैं। और लास्ट हम लोग यहां पढ़ रहे हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर जो होते हैं वो अभी हमारी मदद करते हैं। स्कैवेंजर किस तरीके से मदद करते हैं कि जो भी मरे हुए जानवर होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे जब भी खेत की तरफ जाते होंगे, जो भी मरे हुए मृत जानवर जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, जो मरे हुए जानवर होते हैं स्कैवेंजर जो होते हैं उनको खा करके हमारी करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो वहीं वो पड़ा रह जाएगा और वो सड़ेगा, गलेगा और वहां से बहुत ही खतरनाक बदबू निकलेगी जो हमारी बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो स्कैवेंजर क्या करते हैं, ऐसे ही मरे हुए जानवरों को वे लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका वल्चर, चील। चील क्या करता है, कौवा, क्रो क्या करते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, पड़े हुए जानवर होते हैं, वह उनके फ्लेश को खा करके हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। उम्मीद करते हैं आपको यह न्यूट्रिशन इन एनिमल समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 था। अब थर्ड पार्ट में हम चर्चा करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल, किस तरीके से जानवरों में फूड का यूटिलाइजेशन होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। इसमें कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आप लोग घरों में रहिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाइए। जो भी पढ़ाया जा रहे हैं और जो भी नोट्स आपके ग्रुप में भेजे जा रहे हैं उस नोट्स को लिखिए। देखिए क्या है, आपकी साइंस की जो बुक है कुछ लोगों के पास नहीं पहुंची है, ये तो हम भी जानते हैं कि अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो साइंस की बुक जो है वो आपकी जो पिछले साल चल रही थी क्लास 7th में वही बुक है। और आपका जो नोट्स हम भेज रहे हैं, एक गार्जियन ने उस पर कंप्लेन भी किया था कि शायद पिछले क्लास के बच्चों का आप भेज रहे हैं, तो हम इसलिए भेज रहे हैं
क्योंकि वो पिछली क्लास का ही बुक चल रहा है और जो भी नोट्स हैं वो पिछले ही चलेंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो को बनाने में। कॉपी बनाने का उतना समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम पुराने बच्चों की ही कॉपी को आपको डायरेक्ट फोटो में करके सेंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।